सरप्राइज। क्या हुआ चेतना, कौन आया? कुरियर वाला है। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ, वेट कर रहा हूँ। ठीक है। चेतना, कौन है वो और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है वो सब छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों आए हो यहाँ पर? मैं क्यों नहीं आऊंगा यार, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं मैं, तो भला मैं क्यों नहीं आऊंगा? और तुमने ये क्यों बोला उसको कि मैं कुरियर वाला हूँ? क्या मैं तुम्हें कुरियर वाला दिखाई दे रहा हूँ? देखो, तुम ना मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, जाओ यहाँ से। क्या मतलब पर्सनल लाइफ? हम दोनों एक साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो फिर तुम्हारी पर्सनल लाइफ कब से हो गई है? और मुझे बताओ कि कौन है वो, आखिर क्या चल रहा है इस घर में? शान, अपनी आवाज ना नीचे रख के बात करो, अगर उन्होंने सुन लिया ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम तो हो चुकी है ना यार, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम किसी गैर मर्द के साथ हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? गैर मर्द नहीं, होने वाला पति है वो मेरा। मेरे घर वालों ने शादी फिक्स करी है उसके साथ, तो तुम जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाऊं मैं, और तुम ऐसा कैसे हाँ कर सकते हो उससे शादी करने के लिए? अरे यार, हमने सपने देखे थे कि हम दोनों शादी करेंगे, हम दोनों साथ रहेंगे, सब कुछ बात तो हो चुकी थी ना, तो फिर अचानक से ये सब कैसे हो रहा है? पैसा नहीं है तुम्हारे पास, तभी मेरी शादी उससे हो रही है और तुम्हारे साथ नहीं। जितना तुम शायद भूल रही हो कि मैं कमाने के लिए बाहर गया था ना, और अब आ तो गया वापस में, और इन कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया जो तुमने उसके लिए हाँ कर दी? तुम अपने घर वालों से मेरे लिए बात करने वाली थी ना, तो फिर बात क्यों नहीं करी? देखो चेतना, अभी भी बात बिगड़ी नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, अभी तुम अपने घर वालों को फोन लगाओ, उनको बोलो कि तुम्हारा जो पहले बॉयफ्रेंड था वो वापस आ चुका है, तुम मुझसे शादी करोगे, तुम मुझसे प्यार करती हो यार। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, और किस मुंह से मैं अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बताती? क्या बोलती कि लड़का ढंग से कमाता तक नहीं है? अरे एक साल इंतजार किया मैंने तुम्हारा कि कुछ बन जाओगे, कुछ कर लोगे, लेकिन तुमसे हुआ ही नहीं। 1 साल लगा दिया तुमने सक्सेसफुल होने में। इतना कौन इंतजार करता है? किसी के परिवार वाले ना इतना इंतजार नहीं करते। शादी की उम्र होगी थी मेरी, तो मेरी शादी फिक्स कर दी उन्होंने। तुम्हारे घर वाले रुके चाहे ना रुके, मैं पहले उसको घर से निकालता हूँ। हटो। रुको, मेरे घर में कदम रखने से पहले ना 100 बार सोचना। तुम्हारा और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है, और वो मेरा होने वाला पति है। उसको कुछ बोलने से पहले ना सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह चेतना, मतलब तुम उस एक इंसान के लिए हमारे 2 साल के प्यार को ठुकरा रही हो? क्या तुम उस सारी बातें भूल गई जो हमारे बीच में हुई? वो सारी यादें भूल गई तुम? यार ऐसे कैसे कर सकती हो यार? तुम समझो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं कमाने भी तुम्हारे लिए गया था। देखो मेरी बहुत अच्छी खासी कमाई हो चुकी है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, कुछ भी नहीं बिगड़ा, तुम उसको बोल दो ना, क्या दिक्कत है? ईशान, इनफ, बी मैच्योर यार। कौन सी बड़ी बात होगी अगर एक गर्लफ्रेंड तुम्हारी जिंदगी से चली गई तो? मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ कि मेरी शादी उससे फिक्स हो चुकी है। और कितना कमा लेते हो तुम? कुछ भी नहीं, उसके आगे ना कुछ भी नहीं। महीने के 1.5 लाख की सैलरी है सिर्फ, और उसका फैमिली बिजनेस भी है, उससे जो इनकम आती है वो अलग। तुम 10 साल भी लगा दोगे ना तो भी इसके बराबर नहीं आ सकते, और मैं यहाँ पे रह के तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। बस, मुझे जो सुनना था सुन लिया। किसी ने सही कहा है कि आजकल प्यार ना पैसों में बिकता है, और वो देख लिया मैंने। कोई बात नहीं, चाह रहा हूं मैं यहाँ से, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है ना वो ठीक नहीं किया है, और मेरी बात याद रखना, तुम उस इंसान के साथ कभी खुश नहीं रहोगी। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। मैं भी तुम्हारे जैसे आदमी के साथ रहना नहीं चाहती, और मेरी पर्सनल लाइफ में ना आज के बाद इंटरफेयर करना भी मत। निकलो यहाँ से।